वेलकम टू अफसर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अजातशत्रु, जो मगध शासन पे कितने राजवंशों ने शासन किया था। तो 7 राजवंशों ने शासन किया था, जिसपे हमने चर्चा कर रहे थे हर्यक वंश। हर्यक वंश में हमने बिंबिसार पढ़ा दिया था और बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु। आज हम बात करेंगे अजातशत्रु पर। तो चलिए देखते हैं कि अजातशत्रु में कौन से पॉइंट वीवीआई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे जो हमारा पहला आज का टॉपिक है अजातशत्रु। जितना भी आज चर्चा करेंगे अजातशत्रु और देखेंगे कौन से प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं। देखेंगे जो अजातशत्रु की है, जो काल 492 से लेके 460 है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि अजातशत्रु का काल क्या है। तो 492 से लेके और 460 तक, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो बिंबिसार का देखेंगे कि क्या था। तो 544 से लेकर 492 तक बिंबिसार का था। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु का क्या है। तो 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक। अब देखेंगे कि अजातशत्रु का अन्य नाम क्या था और कैसे नाम पड़ा। तो चलिए देखते हैं। अजातशत्रु का देखेंगे तो अन्य नाम क्या है, कुनीक। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान में रखेंगे कि अजातशत्रु का अन्य नाम क्या है। तो कुनीक, और इसे हम लोग पितृहंता भी कहते हैं। अब देखिए कुनीक नाम क्यों पड़ा और पितृहंता क्यों बोलते हैं। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी, और जब बिंबिसार की हत्या कर दी तो इसे कुनीक के नाम से और पितृहंता के नाम से भी जाने लगा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि अजातशत्रु का अन्य नाम कैसे पड़ा। तो क्योंकि बिंबिसार की हत्या कर दी थी। अजातशत्रु के पिता बिंबिसार थे, उन्हीं की हत्या करने के बाद इनका नाम कुनीक और पितृहंता पड़ा। अब देखेंगे कि और कौन से प्रश्न है। देखेंगे अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके शासक बना। उसने जो बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु ने शासक बना था। तो ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि अजातशत्रु कैसे शासक बना। तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करने के बाद शासक बना। तो ये ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे अपने कौशल एवं वैशाली को पराजित करके मगध में मिला लिया। ये आप ध्यान में रखेंगे कि किसको मिलाकर मगध में शामिल किया। तो वैशाली को पराजित कर ये आप ध्यान में रखेंगे, वैशाली को पराजित कर मगध में मिला लिया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है कि अजातशत्रु ने किसे अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया था। तो वैशाली को पराजित कर कौशल, देखेंगे ये कौशल एवं वैशाली को पराजित कर मगध में मिला लिया था। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे वैशाली के युद्ध में अजातशत्रु महाशिला, कंटक एवं रथ मुसल जैसी हथियारों का प्रयोग किया था। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि वैशाली के जब युद्ध हुआ था तो अजातशत्रु ने कौन सी हथियार यूज किए थे। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। पहला जो हमारा है महाशिला, कंटक एवं दूसरा रथ मुसल जैसे हथियारों का ये यूज किया था। कौन? तो अजातशत्रु वैशाली के युद्ध में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट कर लेंगे कि महाशिला, कंटक ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से रिलेटेड है। ये पूछ सकता है प्रश्न में कि अजातशत्रु ने वैशाली के युद्ध में कौन से हथियार यूज किए थे। तो महाशिला, कंटक एवं एक रथ मुसल था। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये दोनों हथियार यूज किए थे। तो ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों हथियार। तो ये एग्जाम से रिलेटेड है, तो इसे नोट कर लेंगे और देखेंगे क्या है। देखेंगे फिर नेक्स्ट पॉइंट कि अजातशत्रु ने सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर की किलाबंदी करा दी थी। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि राजगीर की किलाबंदी किसने करवाई थी। तो अजातशत्रु। ये आपसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप नोट कर लेंगे कि वीवीआई में इसे रख लेंगे कि कितने सारे एग्जाम में ये पूछ चुके हैं ये प्रश्न कि राजगीर की किलाबंदी किसने करवाई, अजातशत्रु। या ये भी पूछ सकता है कि राजगीर की किलाबंदी किसके शासन काल में हुआ। तो अजातशत्रु के शासन काल में। ये ध्यान में रखेंगे, जो हमारा 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक है। ये आप ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे कुछ और नेक्स्ट पॉइंट है, जो हमारा अजातशत्रु के काल में ही सतपर्वी गुफा में राजगीर की पहली बौद्ध संगीत हुई थी। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी नोट कर लेंगे कि अजातशत्रु के काल में ही पहली बौद्ध संगीत हुई थी। कहाँ? तो राजगीर में सतपर्वी गुफा में। ये ध्यान में रखेंगे, ये गुफा का नाम सतपर्वी गुफा
एवं कहाँ पड़ता है, तो ये ध्यान में रखेंगे राजगीर, और पहली बौद्ध संगीत हुई थी। इससे देखेंगे 3 प्रश्न बनता है। ये पहले प्रश्न ये आपसे पूछ सकता है कि बौद्ध संगीत पहली कहाँ हुई थी, तो ये ध्यान में रखेंगे कि राजगीर में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि बौद्ध संगीत जो हुई थी किसके शासन काल में हुई थी, तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था पहली बौद्ध संगीत। अब देखेंगे कि ये तीसरा पॉइंट कि बौद्ध संगीत तो राजगीर में हुई थी, तो कौन सी गुफाएं में हुई थी, तो ये देखेंगे सतपर्वी गुफा में राजगीर में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। ये उम्मीद करते हैं कि अजातशत्रु से ये जो 5 मुख्य प्रश्न हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जो अजातशत्रु की हत्या देखेंगे किसने की, तो उदाइन ने। ये आप ध्यान में रखेंगे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अजातशत्रु की हत्या किसने की, तो उदाइन ने की। अब देखेंगे जो उदाइन ने की, जो इसके पुत्र हैं। अब देखेंगे जो आप सीरियल नंबर से हर्यक वंश का पहला संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार था। बिंबिसार के पुत्र कौन थे, अजातशत्रु, और अजातशत्रु के पुत्र कौन है, तो उदाइन है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि उदाइन है। कौन है, उदाइन है। अब ये जो हमारा उदाइन है, अब इसे भी उदाइन का अन्य नाम पढ़ेंगे, क्योंकि इन्होंने भी किसकी हत्या कर दी, अपने पिता अजातशत्रु की। तो इसे भी एक नाम का नाम कुनिक या पितृहंत भी कहते हैं, इसका भी वही नाम से भी जाना जाता होगा। तो अब हम कल चर्चा करेंगे जो भी उदाइन पर। आई होप, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये आप समझ में आ गया, और जो कुछ जो प्रश्न है जो एग्जाम से बहुत ही रिलेटेड है, ये आप जो नोट करते जाएंगे। पहला जो हमारा था बिंबिसार, ये आप ध्यान में रखेंगे कि बिंबिसार के पुत्र कौन है, तो अजातशत्रु। ये आप ध्यान में रखेंगे, अजातशत्रु। और अजातशत्रु के पिता बेटा कौन है, तो उदाइन। ये आप ध्यान में रखेंगे, उदाइन। अब हम कल चर्चा जो भी करेंगे इसी पे करेंगे, उदाइन पे। तो ये 3 सीरियल नंबर याद रखेंगे हर्यक वंश में। जो भी हम पहले बताए थे कि मगध पे वंशों ने शासन किया 7, जिसमें से अभी हम चर्चा कर रहे हैं सिर्फ हर्यक वंश। हर्यक वंश में देखेंगे संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार। बिंबिसार के पिता बिंबिसार के बेटा कौन है, देखेंगे तो अजातशत्रु। अजातशत्रु के बेटा कौन है, देखेंगे उदाइन। ये सारा भी हर्यक वंश में चल रहा है। फिर अगला वंश जो आएगा उस पर हम बात करेंगे। तो ये उम्मीद है कि आपको अजातशत्रु का शासन काल भी समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।